जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी घटना से पर्दा उठाने वाले हैं जो कि आज तक रहस्यमय ही बना हुआ था। लोगों का मानना था कि ये एक ऐसी रहस्यमयी घटना है जो कि समुद्र के अंदर मौजूद है और समुद्र से यानी उसके ऊपर होकर निकलने वाले बड़े से बड़े समुद्री जहाजों को निगल लेती है या फिर आसमान में उड़ने वाले बड़े से बड़े जो है हवाई जहाजों को निगल लेती है। माना जा रहा था कि इसमें कोई ऐसी दैवीय शक्ति उपस्थित है जो कि इसके आसपास के क्षेत्रों में आने वाली चीजों को निगल लेती है, जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। अर्थात आज हम बात करने वाले हैं उसी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। देखिए, आज ऐसा कुछ नहीं, आज इससे पूरा पर्दा उठ चुका है। हम बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। देखिए, हम समझते हैं कि बरमूडा, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ये जो पूरा समुद्र है एस आकार अर्थात एस शेप का, ये इस तरह से ए का आकार की शेप का जो महासागर है, इसका नाम है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। देखिए, इस अटलांटिक महासागर की हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नीचे अर्थात जहां कैरिबियाई द्वीप है, जिनमें आप बहामास है और जिसे आप ओवरऑल करके वेस्ट इंडीज कहते हैं, जिसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, उसके साइड में यह जो है क्षेत्र है एक त्रिभुज के आकार का समुद्र में अर्थात अटलांटिक महासागर में। देखिए, ये कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, ये लगभग 4 से 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक त्रिभुज के आकार की शेप की जगह है, जिसमें अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर नीचे प्यूर्टो रिको दक्षिण अमेरिका तथा इस तरफ बरमूडा द्वीप तक फैली हुई जगह है। बहुत ही बड़ी जगह है ये, आप मैप के माध्यम से समझ पा रहे हैं। इसमें कहा जाता है कि इधर से इसके ऊपर होके चाहे कोई भी शिप निकल जाए या इसके हवाई जहाज भी ऊपर होके निकलता है, ये उसे निगल लेता है। आज तक की रहस्यमयी घटनाओं के कारण बताया जा रहा था कि ऐसी एक रहस्यमयी घटना है या कह सकते हैं यहाँ कोई दैवीय शक्ति उपस्थित थी। देखिए, हम बात करें इसकी तो जो 1492 देखिए 1492 में जो क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे, अर्थात 1492 में जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो जब खोज करने के लिए गए थे, एक्चुअल में वो निकले तो भारत की खोज के लिए थे, लेकिन वो पहुंच कहां गए तो वो वेस्ट इंडीज अर्थात कैरिबियाई द्वीपों पर पहुंच गए। तो उन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया या हम कह सकते हैं उन्होंने इसके बारे में अपनी बुक में जो है चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं इसके करीब आया था तो मुझे एक अलग ही प्रकाश देखने को मिला था। घने बादलों का एक धुंध छाई हुई थी, यहाँ पर मौसम पूरा परिवर्तन हो गया था और एक अलग ही मुझे प्रकाश जलता हुआ महसूस हो रहा था, जिसकी मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि एक्चुअल में ये प्रकाश कहां से आ रहा है। अर्थात हम समझने के प्रयास करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी किताब या अपने सिद्धांत में इस ट्रायंगल की चर्चा की थी। इन्होंने कहा था और इन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ पर देखिए इनका कंपास जो था उसने काम करना बंद कर दिया था। या हम बात करें कि 15वीं सदी की हम बात करें तो भाई उस समय पर जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए आज नेविगेशन आ गया है, उस समय पर तो था नहीं भाई। उस समय पर जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए एकमात्र जो है वस्तु थी तो वो था कंपास, अर्थात उसमें एक सुई होती है जो सदैव ही उत्तर डायरेक्शन अर्थात नॉर्थ दिशा को इंडिकेट करती है, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हम किस दिशा में चल रहे हैं तथा किस दिशा में जाना है। तो इसमें उन्होंने उसका कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया, मौसम बिल्कुल परिवर्तन हो गया। उनको खुद ही लग रहा था कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, जिसके कारण हवाएं तेज चलने लग गई और बादलों की धुंध छाई हुई थी। इन्होंने वहां पर एक अलग ही प्रकाश देखा था, इनको लगा था कि पता नहीं ये क्या है, इसकी चर्चा उन्होंने की थी। आगे हम बात करें तो अगले जो है एक
जहाज से ही पायलट थे जिन्होंने अपने जहाज से गए थे 1964 में। नाम था विंसन गैडेट। ठीक है, विंसन गैडेट ने भी अपनी पुस्तक में इस रहस्यमय घटना की चर्चा की है। उन्होंने बताया कि जब वो इस जगह से निकल रहे थे तो उन्होंने बताया कि अचानक से उनके विमान, उनका हवाई जहाज था, अर्थात हवा में उड़ने वाला विमान था। उन्होंने बताया कि उनके विमान के आगे अचानक से एक ऐसी बादलों की बहुत घनी धुंध छा गई जिसके कारण उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था और उनका कंपास वगैरह सब कुछ काम करना बंद कर दिया, जहाज का नेविगेशन ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन वो फिर भी उड़ाते रहे, हिम्मत नहीं आ रही। वो लगातार 3 मिनट जब जहाज उड़ा तब उनको एकदम से बाहर उनको साफ वातावरण मिला, तब उन्होंने जहाज को लैंड करवाया जमीन पर। उन्होंने देखा कि उस 3 किलोमीटर के बीच में, 3 मिनट के बीच में जहाज कई किलोमीटर की रफ्तार से उड़ चुका था। अर्थात जो जहाज की मिनिमम या मैक्सिमम जो स्पीड होती है उससे कई ज्यादा स्पीड, अर्थात कह सकते हैं हम सुपरसोनिक स्पीड से उड़ गया था, जो स्पीड आज भी नहीं है पैसेंजर जहाजों में। वो स्पीड तो भैया लड़ाकू विमान जो होते हैं उनमें होती है। तो उन्होंने कहा भाई इतना स्पीड कहां से आ गई एकदम से, वो आगे बताएंगे। चलिए इसके बाद हम बात करें अगर, तो अगस्त 1942 में यूएसए के विमान को इसी जगह पर, अर्थात इसी जगह पर जहां पर बरमूडा ट्रायंगल स्थित है, इस जगह पर उसने अपने कुछ लड़ाकू विमान भेजे। बम्बार्डक विमान थे जो बम पटकते हैं, कह सकते हैं जो बम गिराते हैं, वो बम्बार्डक विमानों को भेजा बम गिराने के लिए। लेकिन देखा गया, देखिए इस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वहां देखा गया कि वो बम्बार्डक जो विमान गए थे भाई वो बिल्कुल खत्म हो गए, लौटे ही नहीं। उनको यही जो है बरमूडा ट्रायंगल ने समा गए, इसमें खत्म हो गए। लेकिन इसके जस्ट बाद अर्थात 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम भेजी गई। रेस्क्यू टीम होती है जो ये सर्च करने जाती है कि जो हमने बम्बार्डक जो विमान भेजे थे एक्चुअल में वो गए कहां, क्या वो दुश्मन की पकड़ में आ गए या वो समाप्त हो गए या फिर खत्म हो गए, क्या हुआ है। इस चीज को सर्च करने के लिए जब रेस्क्यू टीम आई तो देखा गया वो रेस्क्यू टीम भी समा गई इसमें, अर्थात इसने निगल लिया, मिली ही नहीं, खत्म हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1970 में पायलट ब्रूस गैबनर ने आके बताया कि वो हवाई जहाज के पायलट थे। उन्होंने बताया कि जब मैं इस जगह के ऊपर होकर उड़ान भर रहा था तो उसके जो जहाज थे उनके जहाज में एक अलग से कोई गुरुत्वीय बल लग रहा था, ऐसी कोई रहस्यमय चीज उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, अपनी ओर खींच रही थी। तब तक उन्होंने देखा कि अचानक से मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला, जिसके कारण एक आगे बादलों की बहुत ज्यादा धुंध छा गई और उनके विमान की स्पीड मैक्सिमम से भी 5 गुना अधिक उड़ने लग गई, जिसके कारण वो बहुत जल्दी उस धुंध को पार कर गए। यह कारण क्या था? अब देखिए हम पर्दा उठाते हैं कि एक्चुअल में यह बरमूडा ट्रायंगल क्या है, क्या यह वाकई में एक रहस्यमय घटना है या फिर कोई दैवीय शक्ति है या एक साइंटिफिक जो है इसमें नियम है। चलिए देखिए हम बात करें सबसे पहले तो देखिए इस महासागर में, अटलांटिक महासागर में बहुत से ज्वालामुखी कटक हैं, वॉल्केनो। ज्वालामुखी कटक, अब देखिए ज्वालामुखी कटक क्या होता है? बर्फ के पहाड़, बर्फ के पहाड़। अब देखिए जो बर्फ के पहाड़ हैं भाई किस तरह से पहाड़ होता है? इस तरह से। अब होता क्या है कि इसमें जो बर्फ के पहाड़ है वो त्रिभुजीय आकृति में है, जिसके कारण हवा जो है वो इनमें फंस जाती है, इन पहाड़ों में हवा फंस जाती है। अर्थात जो हवाएं हैं इस जगह की, अगर बात करें इसके ऊपर से बहुत ठंडी जलधारा आती है, नाम है लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा बहुत बड़ी, कह सकते हैं बहुत ज्यादा ठंडी जलधाराएं हैं जो इनमें आकर फंस जाती है, हम कह सकते हैं इन कटकों में आकर फंस जाती है, जो अंदर अंदर ही एक
त्रिभुजाकार आकृति में हवा फंसने के कारण अंदर एक हवाओं का गोला जैसा बन जाता है, जो वहां पर आने वाली हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है। या हम कह सकते हैं एक तरह से हवाओं में जब एक जगह घूमने के कारण चुंबकीय क्षमता उत्पन्न हो जाती है। एक तो ये कारण है। अगला हम कारण बात करें, देखिए जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था कि मुझे यहाँ एक प्रकाश दिखा था, वो भी प्रकाश इन्हीं ज्वालामुखी का देखा गया था। अगली हम बात करें तो इस ज्वालामुखी के अंदर अत्यधिक मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। भाई मीथेन जो गैस होती है वो एक तरह से देखा जाए तो मीथेन गैस पानी के घनत्व को कम कर देती है, अर्थात इस जगह पर जो पानी बह रहा है उसकी डेंसिटी घनत्व को कम कर देती है। घनत्व का मतलब होता है किसी चीज का घनापन, वो कितनी ठोस है कितनी घनी है, इस घनत्व को कम कर देती है। जैसे साधारण भाषा में समझें कि हर जो समुद्री जो जहाज बनाए जाते हैं वो पानी के घनत्व के आधार पर बनाए जाते हैं ताकि वो उस पर ऊपर तैर सके। लेकिन जब पानी का घनत्व कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही जहाज उसमें डूब जाएगा। या हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में समझें, हमारे घरों के आगे जो गंदगी होती है जिस पानी में, उसमें मच्छर पनपते हैं। हम क्या करते हैं, उस मच्छर के ऊपर हल्का सा केरोसिन तेल या फिर पेट्रोल छिड़क देते हैं, जिसके कारण सारे मच्छर मर जाते हैं। देखिए हम बता दें कि कोई भी मच्छर ना तो पेट्रोल से मरता है ना केरोसिन से मरता है, चाहे वो मच्छर हो चाहे वो खून पीने वाला मादा अर्थात मच्छरिया हो, कोई भी नहीं मरता। मरते किससे है कि जो पेट्रोल या केरोसिन तेल डाला गया है वो उस पानी के घनत्व को घटा देता है, जिस कारण से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, पानी का घनापन कम हो जाता है। इस कारण से मच्छर डूबकर आत्महत्या कर लेता है, मच्छर उस चुल्लू और पानी में डूब जाता है। इस वजह से मच्छर की मौत होती है, न कि केरोसिन या पेट्रोल से। इसी कारण से इस ज्वालामुखी में निकलने वाली जो मीथेन गैस है वो इस जगह के घनत्व को घटा देती है, जिस कारण से इसके ऊपर से जो जहाज गुजरते हैं वो पानी के कम घनत्व के कारण पानी में डूब जाते हैं। एक ये रहस्य का पर्दा उठा। अगली अगर हम बात करें तो इसके ऊपर अर्थात जो लेब्राडोर की धाराएं मिलती हैं उनके मिलने के कारण बादलों में बोलते हैं हेक्सागोनल क्लाउड। हेक्सागोनल क्लाउड बादल। देखिए हेक्सागोनल बादल क्या होते हैं, चार फलकी आकृति के होते हैं। जो हेक्सागोनल बादल होते हैं भाई वो चार फलकी आकृति के बादल होते हैं, इन्हें कहते हैं हेक्सागोनल बादल। देखिए इन बादलों में बहुत ही अधिक तीव्र गति से हवाएं चलती है। इन्हीं तीव्र गति के हवा अर्थात हेक्सागोनल बादल किसके ऊपर पाए जाते हैं, बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर, जिसमें कहा गया था कि पायलट ब्रूस गैवर्नर ने बताया था कि मेरे जो जहाज अर्थात मैं जिस जहाज को उड़ा रहा था वो जहाज जब बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचा तो उसकी गति बहुत ज्यादा अधिक हो गई थी, या हम कह सकते हैं सामान्य गति से 4-5 गुनी गति हो गई थी। वो इन्हीं हेक्सागोनल बादल के कारण हुई थी। इन हेक्सागोनल बादलों में देखिए इसकी दो गति होती है इनके चलने की। भाई एक तो इनके चलने की सामान्य गति होगी, या कह सकते हैं गतिमान जिस तरफ ये चल रहे हैं। एक होती है विपरीत गति, विपरीत गति। अब देखिए कोई भी प्लेन इसकी गति की तरफ फंसा है तो भैया उसकी स्पीड हो जाएगी बहुत तेज। या हम कह सकते हैं जैसे ये जो हेक्सागोनल बादल है ये वाले, इनका नाम है हेक्सागोनल क्लाउड। देखिए इसमें अगर इसकी जो दिशा में गति है एक विपरीत गति है, अगर कोई जहाज इसकी गति की ओर फंसा है तो भैया उसकी स्पीड हो जाएगी बहुत ज्यादा तेज। अगर वो विपरीत फंस गया तो ये हेक्सागोनल जो क्लाउड है
6 फलकीय जो बादल हैं एक दूसरे की तरफ घूम रहे हैं, वो इन्हीं बादलों में घूम घाम के जहाज को तोड़ मोड़ के कहां पटक देगा? नीचे। अगर वो इसकी गति की दिशा में फंस गया तो उसकी गति सामान्य गति से 4-5 गुनी हो जाएगी और वो जिस गति को अगले 1 घंटे में तय करने वाला होगा उसे 5 मिनट में तय करके फटक से आगे निकल जाएगा। यही हुआ था किसके साथ? 1970 में पायलट ब्रूस गैबनर के साथ, जिनका जहाज जिस गति को लगभग 35 मिनट में पार करने वाला था उस गति को 3 मिनट में पार कर गया था। इतनी ज्यादा इनकी सुपरसोनिक गति से चली थी। और ये हेक्सागोनल बादल कहां पाए जाते हैं? बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर। यही है बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य और कुछ नहीं है, सामान्य सी जो है बात है और यह अन्य जगहों पर भी देखा जाता है। ऐसी स्थिति समुद्र में अन्य कई जगहों पर देखने को मिलती है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको सही समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।